नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसने की है? तो इस जो पहल को लॉन्च किया है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, और ये हरिद्वार से सांसद हैं और इन्होंने हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश भी जारी किए थे और कोरोश्योर जांच किट को भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। बाकी हर्षवर्धन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और हरसिमरत कौर इन्होंने जोरम मेगा फूड पार्क जो कि मिजोरम में स्थापित है, इसका उद्घाटन हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। ये हमारी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं, और प्रकाश जावड़ेकर ये पर्यावरण मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये दिल्ली में किया गया है, और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। बाकी दिल्ली की बात करें तो सुगंधित तंबाकू पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली से संबंधित है। 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड और सीरो सर्वे दिल्ली में ही करवाया गया था। बाकी दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक बना है, और प्लाज्मा दान अभियान भी दिल्ली में ही शुरू किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मिजोरम में हाल ही में हमने पढ़ा था जोरम मेगा फूड पार्क, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और महाराष्ट्र महारोजगार पोर्टल का लॉन्च यहाँ पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को DDT WP की आपूर्ति किसने की है? तो HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% VP की आपूर्ति की है। HIL इंडिया दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। बाकी यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूनिसेफ के साथ भारत ने समझौता किया है। WHO 29 जून से 21 जुलाई तक पहला इन्फोडेमियोलॉजी कॉन्फ्रेंस वेबिनार इन्होंने आयोजित किया था। और USA की बात करें तो USA की न्यूज में रहा था, क्योंकि पासक्स अभ्यास इन्होंने किया है भारतीय नौसेना के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग ने ये पुरस्कार जीत लिया है, और ये स्वीडन की निवासी हैं, और इन्होंने 1 मिलियन यूरो का जो ये पुरस्कार है ये हाल ही में जीत लिया है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार और ग्लैमर अवार्ड फॉर द रेवोल्यूशनरी भी इनको प्रदान किया जा चुका है। बाकी कन्नन CS वॉरियर की बात करें तो इनको वर्ष 2019 का वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्र पुरस्कार हाल ही में दिया गया था। लियोनेल मेसी की बात करें तो पिचिची अवार्ड इनको लगातार 7वीं बार मिला है। और केट विंसलेट की बात करें तो इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए भारत नाम से किसने ड्रोन बनाया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन बनाया है, और इसे जो है DRDO की चंडीगढ़ प्रयोगशाला में बनाया गया है। बाकी DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से 65 किस राज्य ने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने डॉक्टरों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है उसको 62 से 65 कर दिया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक जी को पेटा हीरो टू इंडिया एनिमल अवार्ड मिला था। बाकी और गवर्नर है गणेशी लाल। कुछ योजनाओं की बात करें तो सबूजा उड़ीसा पहल, कोविड केयर होम, बलराम योजना और मधु बाबू पेंशन योजना, ये सब उड़ीसा से ही संबंधित है। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो बच्चों के लिए रेडियो स्कूल इन्होंने शुरू किया था। और जम्मू कश्मीर में पंचायती सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर इन्होंने प्रदान किया था। दिल्ली के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूनज मीडिया ग्रुप TMG द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो अर्नब चौधरी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। इनका निधन वर्ष 2019 में हुआ था। ये पुरस्कार इन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। और इनकी जो एक फिल्म है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म है। बाकी मोरिसाना कायटे और मारियाना वादिना यानिस की बात करें तो इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और बेयोंसे को BET
2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके बाय गॉड फाउंडेशन के लिए। और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सैन्य संचार उपग्रह एनासिस सेकंड को किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने सैन्य संचार उपग्रह को निजी स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया है और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बाकी दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल, प्रेसिडेंट है मून जे इन। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग। बांग्लादेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि बांग्लादेश ने फ्री इंटरनेट पर बैन लगाया है और डिजिटल हार्ट भी बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। बाकी पाकिस्तान ने पबजी को बैन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वन स्टॉप शॉप योजना किसने शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में ही माउंट आबू, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में ही है, रणथंभौर, सरिस्का एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है जयपुर का परकोटा, जिसको की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया गया था। बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नल जल योजना ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। त्रिपुरा की बात करें तो केर पूजा और खर्ची पूजा ये त्रिपुरा से संबंधित है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना भी त्रिपुरा से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूरज कदे मर्दा नहीं किताब किसने लिखी है? तो ये जो किताब लिखी है ये लिखी है बलदेव सिंह कर्दाकर्णम ने, इन्होंने ये किताब लिखी है। बाकी हुसैन जैदी की बात करें तो हुसैन जैदी ने कल ही हमने पढ़ा था कि द एंड गेम नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। स्टीव वो ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक लिखी है। और स्टीफन किंग ने इफ इट ब्लीड्स नाम से एक किताब लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसान मित्र योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसान मित्र योजना लॉन्च की है। बाकी हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़ और बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था। हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। पौधागिरी ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बाकी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने कोरोना वॉच ऐप नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान इन्होंने शुरू किया था। और तेलंगाना क्यों नहीं जुड़ रहा था? क्योंकि साइबर पुलिस अभियान इन्होंने शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश से कल ही हमने पढ़ा था नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण ड्रोन की सहायता से करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन की सहायता से बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। बाकी महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और योटो एनएमआई डेटा सेंटर जो भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने नवी मुंबई में किया था। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र से ही संबंधित है। हेल्थ सर्विस ऑन डोर स्टेप योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। जम्बो कोविड देखभाल केंद्र ये महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया था। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्मचारी कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो हाल ही में राज्यसभा ने कर्मचारी कल्याण योजना ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु शुरू की है। राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन है। यहाँ के सभापति हैं वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। सदन के नेता हैं थावरचंद्र गहलोत। विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। और राज्यसभा के लिए जो वोट होता है वो एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रव्यापी CSR यानी कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने यह अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने PNB के राष्ट्रव्यापी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR अभियान को शुरू किया है। बाकी SBI की बात करें तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की थी। और युवा पे भी यस बैंक ने ही शुरू किया था। बाकी करूर वैश्य बैंक की बात करें तो इसके जो MD CEO हैं वो हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के MD CEO हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अब हमारा कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का सवाल था पढ़ाई तुहार द्वार ऐप किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और आज का हमारा सवाल है हल्दी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम चैनल की इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ।